आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की जियो का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया की लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ है एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसके लैटिट्यूड्स हैं 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। अब एक बहुत ही अच्छा डू यू नो देख लेते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंडिया पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इंडिया की साइज की बात करते हैं हम। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। इसका क्या मतलब है? इंडिया 24% जो वर्ल्ड का जोग्राफिकल एरिया है उसमें से सिर्फ 24% इंडिया के पास है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की वो है 7,516.6 किलोमीटर, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी है, जिसके अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स दोनों इंक्लूड होते हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय द माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. Time along the standard meridian of India, passing through Mirzapur in UP, is taken as the standard time for India. यही थे कुछ important points जो आपको इंडिया की साइज के बारे में याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी आपके एनसीईआरटी में एक पेज दे रखा है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही अंडरलाइन करवा देती हूँ। जो आपके लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया के मेन लैंड की वो 30 डिग्री है, ये आपको याद रखना है। और द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना। फ्रॉम द गुजरात टू द अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। Hence, time along the standard meridian of India passing through the Mirzapur is taken as the standard time for the whole country। ये रीज़न है आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन को मिर्ज़ापुर से ही क्यों लिया गया, इसलिए मैंने आपको बोला था इसको थोड़ा सा याद कर लेना। अब आगे चलते हैं। अभी कुछ कंट्रीज़ के नेम है जो आपकी इंडिया से आगे हैं, मतलब 7th लार्जेस्ट जो इंडिया की पोजीशन है, तो फर्स्ट पे कौन सा, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, ये वो नाम है। फर्स्ट पे रशिया है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड में कनाडा है एंड फोर्थ पे आपका अमेरिका आता है और फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया, सिक्स्थ पे ब्राज़ील। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपकी एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली गिवन है पर आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि जो आपका लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया, मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो राजस्थान है, ये याद रखना है। यूपी नहीं लेके आना है, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे है। और स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया वो आपका गोवा है, सिक्किम मत लेके आना, वो पॉपुलेशन के उसमें है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपका 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इंडिया को, वो कौन से स्टेट्स में से पास करता है वो भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में। ये पूरा आपको याद रखना है कहाँ से पास करता है। गुजरात से पास करता है, राजस्थान से पास करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे स्टेट्स इम्पॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक कोई नहीं है, जो आपको देते हैं वो आपको याद नहीं होगी। आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये मैंने आपको बता दिया है, आप रीड कर सकते हैं।
अभी पूरा एक चार्ट है जिसमें मैंने इंडिया के स्टेट्स और कैपिटल्स लिखा है। ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से बाद में रीड कर सकते हैं। इसमें मैंने सारे यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें से आप फाउंडेड वाला पोर्शन कट कर सकते हैं। इसमें से आप यूनियन टेरिटरीज़ और उनकी कैपिटल्स के बारे में ज़रूर याद कर लीजिएगा। और ये जो दादर नगर हवेली एंड दमन दीव है, वो आपकी दोनों एक ही बन चुके हैं यूनियन टेरिटरीज़। और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है वो अलग अलग हो चुके हैं आपके। इसमें से आपको ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपकी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो अभी भी 8 ही हैं, ठीक है, 9 नहीं है, ना ही 7 है, 8 हैं, याद रखिएगा। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया जब पुराने टाइम्स में बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स थे उसके सिल्क रूट की वजह से, और उस सिल्क रूट में क्या क्या था वो तो आपका हिस्ट्री में आएगा, बट ज्योग्राफी में आपको सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ना है, जो जिसके मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। द इंडियन लैंड मास हैज़ a central location between the East and West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. The Trans-Indian Ocean Routes. इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स का इम्पोर्टेंस बताओ, तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं एंड तक, यहाँ तक। The Trans-Indian Ocean routes connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has. अभी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया के लिए एडवांटेजेस क्यों है। मैं क्वेश्चन साथ साथ बता रही हूँ, नोट करते चलिएगा। इंडियाज कॉन्टेंट with the world has continued through the ages. The spices, muslins and the merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of domes and minarets from West Asia can be seen in different parts of India. तो इसमें यही बताया गया है कि जो इंडिया से जो चीज़ें थी वो बाहर गई और बाहर से इंडिया के अंदर आई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये 2 डू यू नो हैं, ये पूछे जाते हैं आपको, जिसमें स्विस कैनाल के बारे में पता होना चाहिए, जिसने इंडिया और यूरोप के बीच का 7000 जो किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम कर दिया है। नेक्स्ट डू यू नो में आपको दिखेगा कि इंडिया के अंदर बिफोर 1947 इंडिपेंडेंस से पहले 2 तरह के स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसेस स्टेट। प्रोविंसेस आपके ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा रूल किए जाते थे, और जो प्रिंसेस स्टेट्स थे वो आपके जो महाराजाज होते थे उनके द्वारा रूल किए जाते थे। नेक्स्ट, इंडिया के जो नेबर्स हैं इनके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो किन किन कंट्रीज़ के साथ शेयर होती है, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश, याद होना चाहिए। और आइलैंड्स, नेबरिंग आइलैंड्स कौन से हैं? श्रीलंका एंड मालदीव। मालदीव लक्षद्वीप के नीचे है, कईयों को नहीं पता है इसलिए बता रही हूँ। इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया एंड इज कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट। अभी सब कॉन्टिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है यह आपको अभी नहीं पता चलेगा, पर आप याद कर सकते हो कि इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, मतलब अपने आप में ही खुद से एक छोटा सा कॉन्टिनेंट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड करते हैं, नेपाल को भी इंक्लूड करते हैं, भूटान को भी इंक्लूड करते हैं, बांग्लादेश को भी इंक्लूड करते हैं, अफ़गानिस्तान को नहीं इंक्लूड करते, ना चाइना को इंक्लूड करते, ना ही म्यांमार को। याद रखना है कितने कंट्रीज़ हैं? 4 कंट्रीज़ हैं, और 5th इंडिया खुद है। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपका लास्ट पेज जो है एनसीईआरटी के इस चैप्टर का, उसमें सिर्फ एक ही लाइन इम्पॉर्टेंट है
जो कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी है, जिसमें से आपको दिख रहा होगा जो श्रीलंका है वो इंडिया से एक नैरो चैनल के द्वारा ही सेपरेट किया गया है, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। आपको ये दोनों नाम तो याद करने पड़ेंगे। और ये पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के लिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ कि आप इसको इंटरनेट पर ज़रूर सर्च कीजिएगा। और ये डू यू नो में भी यही दे रखा है कि आपको सर्च करना है। होमवर्क यही था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।